नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी है क्लास 12th के चैप्टर 3 डीप वाटर की। इससे पहले मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, अगर नहीं देख पाए तो देख लीजिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बेहतरीन नोट्स तैयार किए गए हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर विजिट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 3 का नाम है डीप वाटर, इसको लिखा है विलियम डगलस ने। अच्छी बात यह है कि विलियम डगलस ने खुद की कहानी बताई है और इस कहानी को अगर आप सुनते हो तो आप कहोगे डर के आगे जीत है, डर से हमें डरना नहीं है। चलिए सुनते हैं और चलते हैं सीधे इनके बचपन की ओर। बचपन में 3 साल का लड़का विलियम डगलस कितने साल के थे? 3 साल के थे। 3 से 4 साल के बीच में थे और छोटा बच्चा था। अपने पिताजी के साथ घूमना बहुत पसंद करता था। पिताजी से बोला, पिताजी घूमने ले चलो। घुमाने ले गए पिताजी। घुमाने ले गए तो इन्होंने चुना समुद्र का बीच, यानी कि समुद्र का किनारा। बीच पे घूमने गए थे। पिताजी और बेटे बढ़िया आराम से घूम रहे थे। लहरें आ रही थीं, आनंद ले रहे थे लहरों के। एक बार लहर तेज आ गई और इनके ऊपर पानी आ गया। पिता जब साथ में होता तो टेंशन की बात नहीं होती है, लेकिन 3 साल का बच्चा क्या सोचेगा। पानी की लहरें जब इसके ऊपर से निकली, पिताजी ने इनको बचा तो लिया। हंस रहे थे, बोल रहे थे देखो डूबने से बच गए, लेकिन इसके मन में डर बैठ चुका था। 3 साल का बच्चा बुरी तरह से डर चुका था और सोच रहा था अब मैं पानी से कभी टच भी नहीं करूँगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये डर उसके अंदर इस तरह से बैठ गया कि धीमे धीमे बढ़ता ही चला गया। पिताजी और माँ दोनों परेशान थे कि मेरा बच्चा जो है वो वाटर से यानी कि पानी से डरता है, लेकिन क्या करें। धीमे धीमे विलियम डगलस बड़े हो रहे थे, 11 साल के हो चुके थे। अब माँ ने डिसीजन लिया कि क्यों ना इस बच्चे का दूर किया जाए डर, और वो डर था पानी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग पूल में से भेजूँगी। स्विमिंग पूल में तैरना सीख जाएगा, डर निकल जाएगा। बेटा स्विमिंग पूल में जाना तुम्हें? कहाँ जाना है मम्मी? बेटा याकमा नदी के किनारे पे जो हमारा शहर बसा हुआ है, जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल है, नाम है YMCA नाम के स्विमिंग पूल में हमें जाना है और वहाँ पे मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूँगी। बढ़िया वहाँ पे आराम से सीखना, तैरना सीख जाओगे, आराम से पानी का जो डर है वो निकल जाएगा। माँ के साथ YMCA स्विमिंग पूल में पहुँचा 11 साल का विलियम डगलस। पहुँच गए, एडमिशन हो गया, स्विमिंग पूल में जाने लगे। जो स्विमिंग पूल था वो इस तरह से स्ट्रक्चर था कि एक साइड 3 से 4 फीट की ऊंचाई थी तो दूसरी साइड 9 फीट की ऊंचाई थी, और ज़्यादातर स्विमिंग पूल ऐसे ही होते हैं। विलियम डगलस पतला पतला, पतली पतली टांगें, एकदम पतला लड़का, डरा हुआ, पानी से डरता था। जाता था स्विमिंग पूल में 3 से 4 फीट की जहाँ पे ऊंचाई थी, वहाँ नहा के बगैयाता था क्योंकि डरता था पानी से। ऐसे आराम से सीखना शुरू कर रहा था। कुछ ही दिन हो पाए, डर निकला भी नहीं था, तैरना जानते भी नहीं थे। 11 साल का बच्चा विलियम डगलस एक बार दोपहर में स्विमिंग पूल में पहुंचा। वहाँ पर उसने सोचा कि 9 फीट की ऊंचाई जहाँ पर है उस स्विमिंग पूल को, यानी कि उस साइड को थोड़ा देखता हूँ। उस साइड बैठ गया और देखने लगा। कोई नहीं था स्विमिंग पूल में उस दिन। कुछ देर बाद वहाँ पर एक 18 साल का हट्टा कट्टा लड़का आता है। 18 साल के लड़के ने जैसे देखा कि 11 साल का विलियम डगलस स्किनी, बिल्कुल पतला पतला, 9 फीट की जहाँ पर ऊंचाई है वहाँ पर बैठा हुआ है और पानी को देख रहा है। हट्टा कट्टा था, थोड़ा मज़े लेने चाहा कि चलो इसको थोड़ा सा फेंकते हैं पानी में, लेकिन वो मन से बुरा नहीं सोच रहा था। वो सोच रहा था कि इसको फेंक देंगे तो तैरना तो जानते ही होगा। हे स्किनी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ, विलियम डगलस बोले। फेंक दूँ क्या पानी में? नहीं नहीं, मुझे मत फेंकना, मुझे तैरना नहीं आता, अभी दिखाता हूँ। और 18 साल के नौजवान ने पकड़ा और विलियम डगलस को 9 फीट की गहराई में फेंक दिया। विलियम डगलस तैरना नहीं जानते थे, पानी से डर लगता था, बेचारे नीचे चले जा रहे थे। 11 साल का बच्चा नीचे की ओर चला जा रहा, भड़बड़ाहट, फेफड़े गीले हो गए बेचारे के, आज तो गए, मर गए। नीचे की ओर चला जा रहा और ऐसा लग रहा बस अब तो मौत करीब है। लेकिन जब मौत करीब आती है तो डर लगता है। भयंकर डरा हुआ था। उसने मरता क्या नहीं करता, पूरी ताकत लगा दी बाहर निकलने की, लेकिन तैरना जानता नहीं था। नीचे आता चला जा रहा, बिल्कुल ज़मीन से, जहाँ पे ज़मीन थी उस पर टच हुआ और पानी भी फेंकता है और खुद ने उसने जंप लगाई, ऊपर की ओर आया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। पूरी कोशिश कर रहा था
कि मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन तैरना नहीं जानता था, इसलिए निकल नहीं पा रहा था। कुछ देर तक भयंकर डर के आगे उसे एकदम शांति महसूस हुई। क्यों? जब मौत पास में आती है तो फिर शांति नजर आती है। पहले फड़फड़ाता है इंसान, बच जाऊं, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि मौत में ही समा जाऊं। कुछ देर बाद जब विलियम डगलस को होश आया तो उसने अपने आप को पाया कि पेट के बल वो स्विमिंग पूल के किनारे पर लेटा है, वॉमिटिंग हो रही है, बचा लिया गया है। क्यों? क्योंकि स्विमिंग पूल में था, नदी में नहीं था। वहाँ पे जो 18 साल का लड़का था उसने जल्दी से बुला लिया था, सभी इंस्ट्रक्टर को बुला लिया था, बचा लिया गया उसे। बच तो गया, लेकिन कसम खा ली कि आज के बाद पानी से हाथ नहीं लगाऊंगा। तौबा कर ली पानी से। जिंदगी बढ़ती चली जा रही थी, पानी से दूर रहने लगा विलियम डगलस। लेकिन दूर रहना कोई इलाज नहीं है। जब भी उसके दोस्त जाते, पानी की एक्टिविटी में वो मस्ती करते, कोई कैनोइंग करता, कोई स्विमिंग करता, कोई कुछ करता, वाटर एक्टिविटीज़ करते, लेकिन विलियम डगलस नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि डर बैठा हुआ था। लेकिन ये भी बड़े एडवेंचरस थे। इन्होंने सोचा कि कब तक चलेगा, जीवन बहुत बड़ा है, क्या हम किसी डर को डर बना रहने दें? उस डर पे हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। विलियम डगलस ने सोचा इसका क्या इलाज हो सकता है, तो इसका एक ही इलाज है कि मैं तैरना सीख जाऊं और इस डर पे काबू पा लूं। सीधा तलाश में एक अच्छे इंस्ट्रक्टर की लग गया। तलाश पूरी भी हुई और एक अच्छा इंस्ट्रक्टर उसे मिल गया। उसने बोला आप आइए, मैं आपको तैरना सिखाऊंगा। अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर के महीने में इन्होंने स्टार्ट कर दी तैरने की, यानी कि स्विमिंग की ट्रेनिंग। इनको स्विमिंग की ट्रेनिंग दी गई। पहले 1-2 महीने तक सिर्फ इनको रस्सी से बांध के जाइए, ट्यूब बांध दिया गया, जाइए पानी में डुबकी लगाइए। जाते थे, पानी में छप छप करके बाहर आ जाते थे। धीमे धीमे और ट्रेनिंग शुरू हुई। हफ्ते में 5 दिन इनकी क्लास चलती, 2 दिन इनको आराम मिलता था। घर पे जब आराम मिलता था तब भी ये प्रैक्टिस करते थे। पूरे जुनूनी थे कि मेरे को सीखना ही सीखना है स्विमिंग, क्योंकि मेरे को डर नहीं रहने देना है। 3 महीने बाद जब इनको पानी में थोड़ा थोड़ा चलना फिरना आ गया तो इनको डुबकी की प्रैक्टिस कराई गई। डुबकी लगाइए, बाई चांस आप डूब जाते हो तो कैसे क्या करोगे, उसकी प्रैक्टिस कराई गई। धीमे धीमे 6 महीने कंप्लीट होने के बाद इंस्ट्रक्टर ने कह दिया कि अब आप तैयार हो। बड़ी खुशी हुई कि मैं तैयार हो गया। जो डर था वो डर नहीं रहा। लेकिन विलियम डगलस मानते थे कि किसी दूसरे के कहने पर नहीं, जब तक आत्मसंतुष्टि ना मिल जाए तब तक मानेंगे नहीं। आत्मसंतुष्टि के लिए न्यू हेमिस्फायर की जो जगह थी उसमें बहुत बड़ी लेक, यानी बहुत बड़ी झील बेंटवर्थ नाम की थी। बेंटवर्थ लेक, बेंटवर्थ में यानी कि बड़ी सी झील है, वहाँ पे ये गए। बड़ी झील थी, कूद पड़े, देखा जाएगा जो होगा। अब इंस्ट्रक्टर ने बोल ही दिया कि आप परफेक्ट हो। कूद पड़े, तैरने लगे, बड़े आराम से तैरते चले जा रहे थे। जब बीच झील में पहुंचे, वही डर जो बचपन का डर था, जो 11 साल की उम्र में जो डर था, वही डर दोबारा इनको सताया। लेकिन अब ये तैरना जानते थे और बढ़िया तैरते हुए आगे चले जा रहे थे और इन्होंने पार कर दी। बाद में विलियम डगलस को कौन नहीं जानता, आप सभी जानते होंगे, गूगल पे सर्च कर लेना विलियम डगलस के बारे में। तो ये महान व्यक्ति, इन्होंने भी डर के आगे जीत हासिल की। अगर विलियम डगलस उस डर को डर बना रहने देते, जिंदगी भर कभी पानी से हाथ नहीं लगा सकते थे। इसीलिए किसी डर को डर नहीं, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है और हमें उस पर काबू पाना है। तो ये थी डीप वाटर की कहानी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।